आ, मालदीव वाले मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक बार और विचार कर लें। थोड़ा मालदीव का परिचय। मात्र 298 वर्ग किलोमीटर 298 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है हिंद महासागर में। और ये 1965 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी थी। 4 लाख से कुछ ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन खासियत ये है कि पूरी तरीके से टूरिज्म पर डिपेंड रहता है और इसकी टोटल पॉपुलेशन का 4 गुने से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ 2023 में आए हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अकेले भारत से गए थे। ऐसा कोई भी देश जो टूरिज्म पे डिपेंड होता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, जैसे हमारे यहाँ गोवा को आप देख सकते हैं। मालदीव में 1988 में एक संकट आया था। वहां के कुछ लोगों ने वहां की सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की थी श्रीलंका के लिट्टे के साथ मिलकर, और भारत ने अपने सैनिक भेजे थे, मात्र 500 सैनिक। ऑपरेशन कैक्टस के तहत उन्होंने मालदीव की मदद की थी। स्वाभाविक रूप से मालदीव से हमारे बहुत निकट रिश्ते रहे, लेकिन एक साइकोलॉजी समझिए, कोई भी छोटा देश हो, यहाँ तक कि भूटान में भी ये टेंडेंसी उभर रही है, नेपाल और श्रीलंका में तो पाई ही जाती है, बांग्लादेश में भी है। अपने पड़ोसी देश के प्रति वहां 2 प्रकार के गुट पनप जाते हैं, एक प्रो इंडिया होगा तो एक एंटी इंडिया होगा। मालदीव में भी लगातार सरकारें ऐसी ही आती रही, प्रो इंडिया एंटी इंडिया। संयोग से जो वहां सरकार आई है इस समय, उसका रुख चीन के प्रति ज्यादा जो है फेवरेबल टाइप का लग रहा है। ऐसा तो श्रीलंका में भी हुआ था, लेकिन श्रीलंका के क्राइसिस में जब भारत ने उसका साथ दिया तो अपने आप वहां की जनता पूरी तरीके से फिर हमारे साथ खड़ी हो गई। और मालदीव में भी जो कुछ भी हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि उसकी सरकार और उसके भी मुखिया मोहम्मद मुइज्जू, इनके प्रति तो हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि इनका रुख ठीक नहीं है, लेकिन पूरे मालदीव को चुनौती मत दीजिए। अगर आप पूरे मालदीव को और उपेक्षात्मक ढंग से मौकरी करते हुए हंसी मजाक में लेते हुए आप बयान देंगे तो भारत वर्सेस मालदीव हो जाएगा। कोशिश करिए कि इंडिया जो मालदीव का फ्रेंड है, मालदीव जो कि हमारा एक पड़ोसी और मित्र राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति और उसके कुछ मंत्रियों ने गलत बयान दिए, जैसा कि खुद मालदीव के लोगों ने माहौल बना रखा है कि वो अपने राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मालदीव के साथ रहें, लेकिन मालदीव की मुइज्जी सरकार और उनके कुछ भटके हुए मंत्रियों, इन पर ही अपने कमेंट सीमित रखें। अति उत्साह में मालदीव के विरुद्ध बोलने से ये 2 नेशन की लड़ाई बन जाएगी और इसका फायदा चीन उठा लेगा। मोहम्मद मुइज्जू ने पहली यात्रा भारत की न करके चीन की है। निश्चित तौर पर मालदीव के ज्यादातर पॉलिटिशियन, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट, टूरिज्म पर जुड़े हुए सारे संस्थान सब चाहते हैं भारत से अच्छे रिश्ते। चीन से अच्छे रिश्तों की कीमत श्रीलंका ने चुकाई है। नेपाल भी इस चीज को समझ लेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मालदीव को जब भी हम कंसीडर करें तो एक मित्र राष्ट्र, लेकिन मुइज्जू की सरकार के अविवेकपूर्ण हरकतों के कारण से मालदीव अपने हितों को नहीं पहचान पा रहा है। हम ऐसे विचार व्यक्त करें अपने, ऐसा न करें कि हम अति उत्साह में जो है वो मालदीव को नाराज कर दें तो 2 नेशन की लड़ाई हो जाए। 2 नेशन की लड़ाई नहीं है, 2 मित्र देश है, मित्र ही रहेंगे। एक मित्र देश की सरकार के कुछ लोगों ने भटकाव वाले कुछ बयान दिए हैं, लेकिन भारत की क्षमता, भारत की शक्ति, इसको देखते हुए वहां के अधिकांशतः लोग हमारे साथ ही खड़े हैं। ये शुभ संकेत है। तो एक पढ़े लिखे स्टूडेंट को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को अपने बयान हमेशा इसी तरीके से देने चाहिए। मेरे कहने का बस इतना ही अर्थ है। धन्यवाद।